तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है बीपीएससी द्वितीय चरण शिक्षक बहाली से संबंधित कक्षा 1 से 5 तक का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी अभी जारी कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसमें योग्यता क्या होगा, उम्र सीमा क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सभी के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को आपको इसमें क्लियर कर देंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के कुल 9431 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 10/11/2023 को प्रकाशित करते हुए विज्ञापन संख्या 27/2023 में सम्मिलित किया गया है। उक्त पदों के लिए अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार है। वह अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, यानी कि जो अभ्यर्थी अदर स्टेट के हैं वह भी भर सकते हैं, लेकिन वह जनरल वाले सीट में फाइट करेंगे। उसके बाद राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यथा कक्षा 1 से 5 तक अध्यापक बनने के लिए सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए या बीटेट पेपर 1 होना चाहिए पास। बीटेट बिहार में 2017 में हुआ था, उसके बाद कोई भी बीटेट नहीं हुआ है। तो सीटेट पेपर 1 और बीटेट वाले जो अभ्यर्थी होंगे वह बीटेट 1 पेपर पास होंगे। तो आप इसके लिए अर्हता रखते हैं और अपेयरिंग को इसमें मौका नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच बैठक हुआ था। उसमें कहा गया कि हमको कि दिसंबर में ही फाइनल करना है या जनवरी में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए लेट लग जाएगा, इसलिए इसको अपेयरिंग को यहाँ मौका नहीं दिया गया। उसके बाद परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी, यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से कार्यरत हैं उनके लिए पात्रता परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2023-17 के लिए लागू प्रावधान समान कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग समान कोटि की महिलाओं को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी कि जो भी अदर स्टेट के महिलाएं हैं उनको 55% अंक यहाँ लाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ कि अदर स्टेट के महिलाओं के बारे में यहाँ कंफर्म नहीं कहा गया है, लेकिन आने वाले समय में कुछ स्पष्ट हो पाएगा। उसके बाद यहाँ ईडब्ल्यूएस को भी 60% ही लाना पड़ेगा, लेकिन देना चाहिए क्योंकि सभी शैक्षणिक संस्थाओं में छूट मिलता है। अब बीपीएससी या शिक्षा विभाग जाने कि ईडब्ल्यूएस को क्यों छूट नहीं दिया गया है। और 3 में यहाँ विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, जो निम्न प्रकार है। एक में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से भी जाना जाता है, चाहे वह बीटीसी हो या डीएलएड हो, यानी कि डीएलएड को ही यहाँ मान्यता दिया गया है, बीएड को पूरी तरह से हटा दिया गया है। देख लीजिए यहाँ न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो। उसके बाद या अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक डीएलएड हो, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, या स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो। यानी कि आप डीएलएड हैं या बीटीसी हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसमें कोई भी योग्यता एक धारण करते हैं 3 नंबर पॉइंट वाला में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद परंतु इसमें क्या कहा गया है, कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यालयाध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 5% की छूट दिया है। जितना मांगा जा रहा है प्रतिशत उससे 5% की छूट मिलेगा, और यह जो छूट है बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा, अदर स्टेट के महिलाओं को नहीं मिलेगा, चाहे पुरुषों को नहीं मिलेगा। कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड बाई मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में 50% अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में
स्नातक की शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। 3 में कक्षा 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के लिए इंटर में 50% अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। उसको 4 में किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि व डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा। यानी कि संस्था जो शिक्षा विभाग के द्वारा बैन किया गया है वह मान्य नहीं होगा। आपको किसी NCTE अधिनियम 1993 के परिवित होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा NCTE अधिनियम के परिवित होने के उपरांत NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैसे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जहाँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम प्रभावी नहीं है, उसके बाद उस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुलता के बिंदु पर किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि जो भी नियम होगा वह NCTE के द्वारा ही बनाया जाएगा। और यहाँ देख लीजिए यहाँ आधार दिया गया है। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ आधार पर होगी और जैसे प्रथम चरण में हुआ है वैसे ही इस बार ही होगा। उसके बाद कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्न प्रकार होंगे। तो आप सभी जान रहे हैं, क्योंकि भाषा अर्हता सामान्य अध्ययन एवं विषय 150 अंक का होगा और भाग 1 में 30 अंक रहेगा और उसमें हिंदी और इंग्लिश रहेगा। जो उर्दू वाले होंगे उनको उर्दू और इंग्लिश रहेगा और जो बांग्ला वाले होंगे उनको बांग्ला और उर्दू होगा, मतलब कि इंग्लिश होगा। इंग्लिश सभी में कंपलसरी है। वो भाग 2 में 40 नंबर एवं भाग 3 में 80 नंबर और समय अवधि है जो 2.5 घंटे होगा। कुल अंक 150 होगा। यह पत्र 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। देखिए भाग में क्या है तो अर्हता है और इसमें आपको 30% अंक लाना है। यानी आपको 30 नंबर में 9 नंबर लाना है, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसका अंक मेरिट में नहीं जुटता है, इसमें सिर्फ आप क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद दूसरे में क्या है कि भाग 2 समान अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, राष्ट्रीय जागरूकता, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय भारतीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। यह 40 नंबर में हो गया। उसके बाद भाग 3 में हिंदी भाषा व उर्दू बांग्ला भाषा तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। उसके बाद उपरोक्त विषय पत्रों के पत्रांक NCERT और SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका विस्तार स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। उसके बाद यहाँ समान अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा और निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है। यह भी अच्छा किया गया है। चलिए और देख लिया ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथि एवं निम्नांकित है। तो भुगतान यानी कि आप रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं 11 से, मतलब कि 16/11/2023 कल से ही। और निबंधन भुगतान ऑनलाइन यानी कि दोनों आप एक ही बार कर सकते हैं। जैसे इसमें किया गया है 6 से 12 में कि पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, वैसी बात इसमें नहीं है। आप यहाँ एक साथ तीनों कर सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, फॉर्म भी भर सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए दिनांक 4/11/2023 एवं 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या की शेष शर्तें यथावत रहेगा। और यहाँ मुहर हस्ताक्षर सब है कि परीक्षा नियंत्रक TRE 2 बिहार लोक सेवा आयोग पटना। यानी कि आप इस बात में स्पष्ट हो गए कि इसमें सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है। उम्र सीमा की बात करें तो वहीं रहेगा। जनरल के लिए 18 से 37 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, महिलाओं के लिए 40 वर्ष और SC ST के लिए 5 वर्ष 42 वर्ष। तो यहाँ कल से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई अन्य अपडेट आता है सबसे पहले आपको इस चैनल पर ही सूचित किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।